हेलो दोस्तों, मैं गुरदीप सिंह यूट्यूब चैनल स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस का ही टॉपिक संवेदी अंग, या इसे कहते हैं ग्राही अंग, या इसे कहते हैं ज्ञानेंद्रियां, या इसे कहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संवेदी अंग कहते किसे हैं, यानी संवेदी अंग की परिभाषा क्या है। देखो, जिन अंगों की सहायता से बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान होता है उन्हें ही कहते हैं संवेदी अंग। ये जो संवेदी अंग होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है नेत्र। ये जो नेत्र है ये प्रकाशग्राही अंग है। दूसरा संवेदी अंग है कान, जो ध्वनिग्राही अंग है। तीसरा संवेदी अंग है जीभ, या इसे कहते हैं जिह्वा, जो स्वादग्राही अंग है। चौथा संवेदी अंग है त्वचा, जो दाबग्राही अंग है। और 5वां संवेदी अंग है नाक, जो घ्राणग्राही अंग है। घ्राणग्राही का मतलब क्या होता है? जो सूंघने की शक्ति होती है उसे कहते हैं घ्राणग्राही। तो ये तो हो गए संवेदी अंगों के प्रकार। अब पढ़ते हैं इनको डिटेल से। तो सबसे पहले बात करते हैं नेत्र संवेदी अंग के बारे में। देखो, ये जो नेत्र होते हैं इन्हें ही कहते हैं दर्शेंद्रियां, और नेत्र का जो अध्ययन है वो कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजी, यानी नेत्र विज्ञान। इसके अलावा जो नेत्र गोलक होता है, यानी जिसे आईबाल कहते हैं, इस नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर, यानी 25 mm। नेत्र गोलक से संबंधित एक बात ध्यान रखना कि नेत्र गोलक का यह जो व्यास है यह व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक समान ही रहता है। यानी जन्म के समय भी इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है और मृत्यु के समय भी इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर ही होता है। यह जो नेत्र गोलक होता है, इस नेत्र गोलक का जो भार होता है वो होता है 7.5 से 8 ग्राम। यानी कई व्यक्तियों में इसका भार 7.5 ग्राम होता है और कई व्यक्तियों में इसका भार 8 ग्राम होता है। देखो, यह जो नेत्र गोलक होता है यह जिस गड्ढेनुमा संरचना में स्थित रहता है उसे कहते हैं नेत्रकोटर या नेत्रगरत। देखो, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तथा जटिल अंग होता है मस्तिष्क, यानी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है मस्तिष्क। ध्यान रखना कि शरीर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथा जटिल अंग होता है नेत्र, यानी आंखें। देखो, जटिल अंग या कॉम्प्लेक्स ऑर्गन का मतलब क्या हुआ कि शरीर का ऐसा अंग जो कई भागों से मिलकर बना हो और ये जो भाग हैं ये एक दूसरे को प्रभावित करते हों, तो उसे ही कहते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, यानी जटिल अंग। देखो, मनुष्य की एक आंख में 2 पलकें होती है। यदि मैं आपसे कहूं कि एक आंख में तीसरी पलक भी होती है, हाँ, मनुष्य की एक आंख में तीसरी पलक भी होती है, जिसका नाम है प्लीका सेमिल्यूनरिस, या इसे ही कहते हैं निमेशक पटल। यह जो प्लीका सेमिल्यूनरिस है यह एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी यह एक अवशेषी अंग है। इसका हमारी आंख में कोई यूज नहीं है। इसके अलावा ध्यान रखना कि जो मनुष्य की आंखें हैं ये आंखें जिस पिक्चर को मस्तिष्क में बनाती है उसमें 24,000 × 24,000 पिक्सल होते हैं, जो कितने मेगापिक्सल के बराबर है? 576 मेगापिक्सल के। यानी अपने कह सकते हैं कि जो मनुष्य की आंखें हैं ये 576 मेगापिक्सल कैमरे के बराबर होती है। देखो, मनुष्य की दोनों आंखों की जो ऊपरी पलकें होती है, इन ऊपरी पलकों के पीछे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है लेक्राइमल ग्रंथि, यानी अश्रु ग्रंथि। यह जो लेक्राइमल ग्रंथि होती है, हमारे शरीर में इस ग्रंथि का निर्माण होता है 6 से 8 सप्ताह की आयु के बाद, यानी लगभग 45 से 55 दिन के बाद। इसलिए आपने छोटे बच्चों में देखा होगा कि जब बच्चा रोता है तो आंखों से आंसू नहीं आते। क्यों? क्योंकि जो लेक्राइमल ग्रंथि होती है ये 6 से 8 सप्ताह की आयु के बाद विकसित होती है। ये जो लेक्राइमल ग्रंथि होती है इस ग्रंथि के द्वारा स्त्राव होता है आंसू का। यदि अपने आंसू के संगठन की बात करें तो आंसू में क्या क्या होता है? आंसू में होता है नमक, जल और लाइसोजाइम एंजाइम। यह जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है यह क्या करता है? आंखों में जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है, यानी यह रोगाणुरोधी होता है। देखो, लेक्राइमल ग्रंथि के अलावा आंखों की दोनों पलकों के जो किनारे होते हैं वहां एक ग्रंथि और पाई जाती है जिसका नाम है मीबोमियन ग्रंथि। यह जो मीबोमियन ग्रंथि होती है इस ग्रंथि से एक तेलीय पदार्थ निकलता है
जो क्या करता है, जो आंख का कॉर्निया भाग होता है उसको हमेशा चिकना बनाए रखता है। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि आंखों को नियंत्रित करने वाली जो मांसपेशियां होती है यानी जो मसल्स होती हैं, ये मसल्स बाकी शरीर की मसल्स से ज्यादा एक्टिव होती है। इसी पॉइंट में ध्यान रखना कि शरीर की सबसे सक्रिय पेशी होती है आइरस पेशी। यह जो आइरस पेशी है यह कहां स्थित होती है, आंख में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस व्यक्ति की सामान्य दृष्टि होती है ऐसे व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। यानी नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। यानी सामान्य दृष्टि वाला जो व्यक्ति है वह कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी भी वस्तु को साफ देख सकता है। यदि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर देखता है तो उसे धुंधला धुंधला सा नजर आएगा। इसके अलावा जिस व्यक्ति की सामान्य दृष्टि होती है ऐसे व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है अनंत। यानी नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत। यानी व्यक्ति जितना चाहे उतनी दूर तक साफ साफ देख सकता है। देखो, एक तो होता है निकट बिंदु और एक होता है दूर बिंदु। निकट बिंदु और दूर बिंदु, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे कहते हैं दृष्टिपरास। अब बात करते हैं कि जो सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति है वो अपनी आंखों से हॉरिजॉन्टल कितने डिग्री देख सकता है और वर्टिकल कितने डिग्री देख सकता है। देखो, मनुष्य एक आंख से हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज कितना देख सकता है, 150 डिग्री, और दोनों आंखों से हॉरिजॉन्टल देख सकता है 180 डिग्री। और यदि वर्टिकल की बात करें तो मनुष्य दोनों आंखों से वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तो देख सकता है 55 डिग्री और नीचे की ओर देख सकता है 75 डिग्री। अब समझते हैं नेत्र की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ आई। इसमें सबसे पहले ध्यान रखना कि आंख की जो दीवारें होती है इन दीवारों में 3 परतें पाई जाती है। सबसे पहली परत होती है श्वेत पटल यानी स्क्लेरा। यह जो स्क्लेरा परत होती है यह आंख की सबसे बाहरी परत होती है। यानी यही परत होती है जो आंख के सुरक्षा कवच का कार्य करती है। यानी श्वेत पटल का कार्य क्या होता है, आंख की सुरक्षा करना। आंख की दूसरी परत होती है दृष्टि पटल यानी रेटिना। यह जो रेटिना परत होती है यह आंख की सबसे आंतरिक परत होती है। यानी आंख में सबसे अंदर की तरफ जो परत होती है वो होती है रेटिना परत। देखो, आंख में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है इसी रेटिना परत में। आंख का यह जो रेटिना भाग होता है ये कैमरे के फिल्म भाग की तरह कार्य करता है। क्योंकि कैमरे में प्रतिबिंब कहां बनता है, फिल्म भाग में बनता है, और आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना भाग में बनता है। इसके अलावा ध्यान रखना, आंख में यह जो प्रतिबिंब बनता है यह सदैव छोटा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। इस उल्टे प्रतिबिंब को मस्तिष्क क्या करता है, सीधा करके दिखाता है। क्योंकि आंख में जो भी पिक्चर बनती है वह असल में मस्तिष्क में ही बनती है। मस्तिष्क का 50% कार्य होता है देखने का। यह जो आंख की रेटिना परत होती है इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहले प्रकार की कोशिकाएं होती है शलाका कोशिकाएं या इसे कहते हैं रोड सेल्स। क्योंकि इनकी आकृति किसकी तरह होती है, रोड की तरह होती है। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती है शंकु कोशिकाएं या इसे कहते हैं कॉन सेल्स। क्योंकि इन कोशिकाओं की आकृति होती है कोन की तरह, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना, ये जो शलाका कोशिकाएं होती है ये कोशिकाएं रात को देखने में सहायक होती है, यानी मंद प्रकाश में देखने में सहायक होती है। यदि मनुष्य के नेत्र में इन शलाका कोशिकाओं की संख्या की बात करें तो मनुष्य के नेत्र में इन शलाका कोशिकाओं की संख्या होती है 120 मिलियन। ये जो शलाका कोशिकाएं होती है इन कोशिकाओं में होता है एक दृष्टिवर्णक जिसका नाम है रोडोप्सिन। ये जो रोडोप्सिन वर्णक होता है इसका निर्माण होता है विटामिन ए के द्वारा। देखो, जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी आती है तो आंख में जो रोडोप्सिन वर्णक होता है इसका निर्माण रुक जाता है, यानी आंख में रोडोप्सिन का बनना रुक जाता है, जिससे क्या होता है, मनुष्य को रात्रि में दिखाई देना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। इसे ही कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग। यानी अपने कह सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग।
और दूसरे प्रकार की जो शंकु कोशिकाएं होती है ये तेज प्रकाश में देखने में सहायक होती है, यानी कि रात में देखने में सहायक होती है शलाका कोशिकाएं और दिन में देखने में सहायक होती है शंकु कोशिकाएं। यदि मनुष्य के नेत्र में इन कोशिकाओं की संख्या की बात करें तो मनुष्य के नेत्र में इन शंकु कोशिकाओं की संख्या होती है 6 से 7 मिलियन। यानी मनुष्य की आंखों में शलाका कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है और शंकु कोशिकाओं की संख्या कम होती है। ये जो शंकु कोशिकाएं होती है इन शंकु कोशिकाओं में भी एक दृष्टिवर्णक होता है जिसका नाम है आयोडोप्सिन। यह जो आयोडोप्सिन वर्णक होता है इसका कार्य होता है रंगों में विभेदन करना, यानी अलग अलग रंगों में अंतर करने में सहायक होता है आयोडोप्सिन वर्णक। इसी आयोडोप्सिन वर्णक की सहायता से अपने अलग अलग रंगों में अंतर कर पाते हैं। इसके अलावा जो रात्रिचर प्राणी होते हैं, यानी जिन प्राणियों को रात में साफ साफ दिखाई देता है, ये रात्रिचर प्राणी है कौन कौन से? पहला है चूहा, दूसरा उल्लू, तीसरा चमगादड़ और चौथा कौन सा है? छछूंदर। ये जो रात्रिचर प्राणी होते हैं इन प्राणियों में जो शंकु कोशिकाएं होती है वो नहीं पाई जाती, जिससे क्या होता है इन रात्रिचर प्राणियों को दिन में कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो शंकु कोशिकाएं होती है इन्हीं की वजह से कोई भी प्राणी वो दिन में देख सकता है, क्योंकि दिन में देखने में सहायक होती है शंकु कोशिकाएं और इन रात्रिचर प्राणियों में ये शंकु कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। यदि इन रात्रिचर प्राणियों में शलाका कोशिकाओं की संख्या की बात करें तो इन प्राणियों में शलाका कोशिकाओं की संख्या होती है लगभग 150 मिलियन। यानी रात्रिचर प्राणियों में शलाका कोशिकाओं की संख्या मनुष्य से ज्यादा होती है, जिसके कारण ये जो रात्रिचर प्राणी हैं ये रात को मनुष्य से ज्यादा साफ देख सकते हैं। देखो आंख के लेंस की जो मुख्य अक्ष होती है ये अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को कहते हैं पीत बिंदु, यानी येलो स्पॉट, या इसे कहते हैं मैक्यूला लूटिया। यह जो पीत बिंदु होता है यह आंख का वो स्थान होता है जिसकी सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, यानी इस पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सबसे अधिक स्पष्ट होता है। ये जो पीत बिंदु होता है इस बिंदु के बिल्कुल सामने एक गड्ढा होता है जिसे कहते हैं फोविया सेंट्रैलिस। ये जो पीत बिंदु होता है इस पीत बिंदु के ठीक नीचे एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं अंध बिंदु, यानी ब्लाइंड स्पॉट। ये जो अंध बिंदु होता है इसी अंध बिंदु से एक नर्व आंख से बाहर की ओर निकलती है जिसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व। देखो दोस्तों ध्यान रखना, जो पीत बिंदु होता है पीत बिंदु में शलाका कोशिकाओं की संख्या कम होती है और शंकु कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है। जो फोविया सेंट्रलिस होता है इस फोविया सेंट्रलिस में केवल शंकु कोशिकाएं पाई जाती है, शलाका कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। और जो अंध बिंदु होता है इस अंध बिंदु में न तो शलाका कोशिकाएं होती है और न ही शंकु कोशिकाएं होती है, यानी अंध बिंदु में शलाका कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं दोनों ही अनुपस्थित होती हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, जो अंध बिंदु होता है अंध बिंदु में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। देखो आंख की पहली परत तो हो गई श्वेत पटल, दूसरी परत हो गई दृष्टि पटल, अब पढ़ते हैं आंख की तीसरी परत जिसका नाम है रक्तक पटल, या इसे कहते हैं कोरोइड। यह जो कोरोइड परत होती है यह आंख की बीच वाली परत होती है, यानी श्वेत पटल और दृष्टि पटल ये जो दोनों परतें हैं इन दोनों परतों के बीच में जो परत होती है उसे कहते हैं रक्तक पटल। यह जो कोरोइड परत होती है इसका कार्य क्या होता है? कोरोइड परत का कार्य होता है रेटिना परत को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करना। यह जो कोरोइड परत है इस परत में होती है अलग अलग रंग की कणिकाएं, जो नीले रंग की भी होती है, भूरे रंग की भी होती है और काले रंग की भी होती है। ये जो रंग कणिकाएं होती है इन्हीं रंग कणिकाओं के कारण प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता, जिससे रेटिना परत में जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल साफ बनता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने जाने के नेत्र के जो बचे हुए भाग हैं उनके बारे में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल स्टडी हब को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।